वर्तमान विधायक ने जो काम किया है दूधू के लिए, आज से पहले ना तो किसी ने किया है ना आगे करेगा। कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक दूसरे को लड़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं है कुछ भी। अच्छा, एमएलए गुजरते, एसडीएम गुजरता, सारे अधिकारी गुजरते, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि रोड कितनी खराब है। यहाँ पे बाबूलाल नागरी चाहिए हमारे को। बाबूलाल नागरी आएगा। प्रेमचंद बेरवा 1 साल 5 साल में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ सर। राजस्थान की सियासी जमीन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के लिए अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अगर बात करें सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की, तो राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत चुनावी रणनीति को तैयार कर चुके हैं। यहां तक कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिले बनाकर सभी को अचंभित कर दिया था। मगर जिलों की सौगात के बाद हर किसी के जहन में एक सवाल है कि क्या गहलोत सरकार को इसका लाभ मिलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए द पीके टाइम्स की टीम राजधानी जयपुर के पास स्थित नए जिले यानी दूधू विधानसभा पहुंची, जहां वर्तमान में बाबूलाल नागर विधायक है। वैसे तो राजनीति में बाबूलाल नागर का बड़ा नाम है। दूधू विधानसभा में 1998 से 2018 तक हुए 5 चुनावों में बाबूलाल नागर 4 बार जीत चुके हैं। अगर बात करें वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो बाबूलाल ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और अपना परचम लहराया। इसके बाद नागर ने सीएम अशोक गहलोत को समर्थन दे दिया और सीएम गहलोत के खास बन गए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जब 19 जिलों का ऐलान किया गया, तो उसके बाद से ही सूबे में सियासी, प्रशासनिक और भौगोलिक समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल गया। लेकिन 19 जिलों के ऐलान के बाद सबसे रोचक तथ्य की अगर हम बात करें तो वो जयपुर के दूधू जिले से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दूधू एक ऐसी ग्राम पंचायत थी जिसे सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जिला घोषित कर दिया गया। यही इसका सबसे बड़ा रोचक तथ्य रहा और जिसके बाद से ही यहाँ के विधायक कहे जाने वाले और सीएम अशोक गहलोत के खास बाबूलाल नागर का राजनीतिक कद भी बढ़ गया। यही वजह है कि सीएम गहलोत से नजदीकियों का फायदा दूधू को जिले के रूप में मिला। मिट्टी के कुछ बर्तनों को बेचकर यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले बाबूजी भी हमारे साथ हैं, जो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने वक्त से चूंकि वो दूधू में रह रहे हैं और कितना कुछ विकास जो है दूधू में हुआ है, इस बार वो यहाँ पर किसे अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं, वर्तमान विधायक से वो कितने संतुष्ट हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारे को तो 50 साल हो गए हैं यहाँ। 50 साल हो गए। इन 50 सालों में दूधू का कितना विकास हुआ है और किसके कार्यकाल में आपने सबसे ज्यादा विकास देखा है यहाँ पर? ये कोई विकास में विकास थोड़ी है यहाँ पर। अच्छा, तो आप तो दुखी पा रही है और क्या है। अच्छा, दुखी है यहाँ पर जनता, और क्या तो है। आप कैसे विकास की उम्मीद करते हैं ये बताइए। सबको धंधा मिले, सबको अच्छा कारोबार मिले। अच्छा, हैं, सब लोग परेशान हैं। कोई शाम का सुबह नहीं होता, सुबह की शाम नहीं होती है। अच्छा, बोलो तो अब आपकी सरकार विकास हो रहा है यहाँ पे। नहीं, अब आपकी सरकार से क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर कैसा विकास? और आप तो ये भी जानते हैं कि दूधू को जिला बना दिया गया है। तो जिले में तो तोड़ा पड़ रहा है, धंधा ही नहीं है। अच्छा, हैं, आम आदमी परेशान है, जिला बना दिया तो क्या है। और लगातार हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बतौर युवा हम आपसे जानना चाहेंगे, हाँ जी मैम, यहाँ के विकास को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ भी नहीं है, क्यों, क्या वजह है? तो फिर आपने 4 बार यहाँ के लोगों ने बाबूलाल नागर को चुना है, क्या वजह है फिर उसकी? जीता दिया लेकिन विकास कुछ भी नहीं है अभी। तो नहीं, कुछ सोच समझ के ही हम नेता को चुनते हैं ना। हाँ कर वो तो है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं है। रोडें बनी हुई नहीं है, नालियों का निर्माण नहीं है यहाँ पे। जिला तो बना दिया है लेकिन जिला के सुविधा नहीं है, वो चक्कर है। अच्छा। और परिवारवाद की चल रही है यहाँ। खुद के बेटे को चेयरमैन बना दिया मंडी का, इसलिए किसी किसान को बनाते तो मंडी में काम आते, लेकिन वो तो खुद की बहू को प्रधान बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये है, परिवारवाद के पे चल रहे हैं वो तो। यहाँ के मुद्दे, दूधू के अगर मैं मुद्दों की बात करूँ, क्या है? पूरा ही मुद्दा खराब है। पूरी राजनीति ऐसा है, ये सब क्या है, घर परिवार की राजनीति हो गई। तो अब की बार तो सत्ता तो परिवर्तन होगी।
ठीक है, लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे हैं लोकतंत्र में एक वोट भी बहुत अहम होता है, आपका भी एक वोट अहम होता है, तो ये बताइए ना, तो फिर आप लगातार 4 बार क्यों विधायक बाबूलाल नागर को चुन रहे हैं? देखो ऐसा है, लगातार चुनने का कोई कारण भी होता है। जैसे एक बार चुन लिया कोई बात नहीं, दूसरी बार भी देख लिया उसको, तीसरी बार भी देख लिया, हमेशा हर साल थोड़ी, हर बार थोड़ा देखा जाता है। फिर तो सरकार तो चेंज होगी, अब हम तो खुद ही चाहते हैं। तो इस बार आप यहाँ पर दूसरी पार्टी का चेहरा देखना चाहते हैं, मतलब बीजेपी का, बीजेपी का, या फिर और कोई पार्टी जहन में चल रही है? बीजेपी। अच्छा, तो 2013 में भी तो बीजेपी का विधायक यहाँ पर रहा था। उस टाइम काम भी तो हुआ। अच्छा। उस टाइम तो था ही नहीं कुछ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है बाबूलाल नागर, वो लगातार विकास का दावा भी कर रहे हैं। दावा करने से कुछ नहीं होता मैडम, दावा तो बहुत लोग करते हैं, दावे से क्या होता है। क्या वर्तमान विधायक के काम से कितने खुश हैं, क्या कुछ यहाँ पर आपकी राय है, किसे चुनना चाहेंगे? देखो मैडम, वर्तमान विधायक से 36 को हम खुश है पूरी। वर्तमान विधायक ने जो काम किया है दूधू के लिए, आज से पहले ना तो किसी ने किया है ना आगे करेगा। अच्छा, विधायक साहब ने जो हमारे दूधू को जिला बनाया है, और भी सड़कें को ले लो, जैसे मौजाबाद रोड ले लो, कहीं भी ले लो, अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, और वो ही रहेंगे दूधू के अंदर। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व दूधू विधानसभा सीट पर काबिज बाबूलाल नागर के राजनीतिक करियर की बात करें तो बाबूलाल नागर को गहलोत ने मंत्री भी बनाया, लेकिन 2013 के चुनावों में नागर दुष्कर्म के आरोपों में जेल में थे। ऐसे में कांग्रेस ने उनके भाई हजारीलाल नागर को टिकट दिया, मगर बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा ने ये चुनाव जीत लिया। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट के विरोध के चलते बाबूलाल नागर का टिकट कटा। नागर ने कांग्रेस के बागी के तौर पर ताल ठोकी और जीत गए। वर्तमान में जिस सीट पर बाबूलाल नागर विधायक है, वहां के जातिगत समीकरणों की बात करें तो दो विधानसभा सीट पर एससी की संख्या करीब 70,000, इनमें बैरवा करीब 35,000, जाट 40 से 50,000, वहीं गुर्जर करीब 30,000, राजपूत 20,000 और ब्राह्मण मतदाता 7,000 के आसपास है। दूधू के 25 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 4 बार जीत का ताज नागर के सिर पर सजा है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में बाबूलाल नागर को कांग्रेस यहां से एक बार फिर उतार सकती है। नागर को अगर कांग्रेस से टिकट मिलता भी है तो नागर के सामने चुनौतियां होंगी। यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि आखिर उसका सकारात्मक असर इन 2023 के विधानसभा चुनावों में कैसा नजर आने वाला है, क्योंकि हाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाबूलाल नागर जो है वो विधायक है और उनके कार्यों से यहाँ की जनता जो है वो कितनी खुश नजर आ रही है, चलिए यहीं से जानते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ विधायक अभी बाबूलाल नागर है और सभी जानते हैं कि दूधू को जिला घोषित कर दिया गया है, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? हम सब संतुष्ट हैं उनके कार्यों से। जी। अच्छा, हमारे विधायक का ये सिस्टम हो रखा है कि जब जैसे ईश्वर के लिए, जैसे किसी संत के लिए जब भी याद करो पब्लिक, वो तैयार खड़े रहते हैं हमारे लिए। और पूरा राजस्थान जान रहा है, पूरी इंडिया जान रही है हमारे विधायक के लिए। तो हम सब पूरी पब्लिक संतुष्ट है। जी। यहाँ पर दूधू में कौन सा विकास होना चाहिए ये बताइए। विकास तो ये रोडे का होना चाहिए, जिला जिस प्रकार से उन्होंने जिला बनाया ना उसी प्रकार से यहाँ पे कार्य होना चाहिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब वर्तमान विधायक के काम से बारिश में ये दरिया बन जाता है सब यहाँ पे। ये रोडे है ना, सब दरिया बन जाती है बारिश में। तो लगातार यहाँ विकास कार्य का दावा कर रहे कुछ हैं। नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, वो कुछ काम कुछ भी नहीं कर रहा, एक दूसरे को लड़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं है कुछ भी। तो इनकी नज़र में वर्तमान विधायक का कोई खास कार्य नहीं है। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए। आप तो देखो यहाँ जगह जिला बना दिया, बहुत खुशी की बात है, पर मतलब साफ सफाई होनी चाहिए जी। साफ सफाई बिल्कुल कौन है। अच्छा, साफ सफाई कौन। यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे क्या है यहाँ के, अगर दूधू की हम बात करें, यहाँ मुद्दे क्या है, आपको किस चीज़ की मांग है यहाँ पर? यहाँ पे मांग यही है भाई, रोड़ा बननी चाहिए, खाड़ा देड़ा न रहना चाहिए, हर टाइम पानी भरे चढ़। अच्छा, और पानी को इलाज सही होने आवाज है। समस्या है यहाँ, हाँ बस पानी की है, बस पानी की है। लेकिन यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं सड़क की भी हाँ, सड़क की, गेला की, सारा रास्ता खराब हो रहा है। अच्छा, तो आने वाले चुनावों में किसे देखना चाहते हैं यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस को देखना चाहते हैं? कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मतलब बाबूलाल विधायक। अच्छा, ठीक है, कितने वक्त से खराब है ये? ये खराब है, ये पूरा
5-7 दिन से ये बरसात होती है, पानी भर जाता है। हमेशा ही खराब रहती है। हाँ, कोई ध्यान नहीं रहता। अच्छा, एमएलए गुजरते, एसडीएम गुजरता, सारे अधिकारी गुजरते, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि रोड कितनी खराब है। और यहाँ से बिजोड़ा जाओ, इतनी खराब रोड है, क्या जगह जगह गड्ढे बन गए, तो गलत बात है। अच्छा, दूसरी बात कि इस सरकारी कार्य से हम संतुष्ट नहीं है। देखो, आपको बता दूँ, 4 साल तक तो वो लड़े, होटलों में बंद रहे, है ना। जब चुनाव आया, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का लड़का जिला परिषद चुनाव हार गया, तो उनको एहसास हो गया कि गड़बड़ नहीं हो जाए, समझे ना। ये सारी कार्रवाई उसकी है। अच्छा, मोबाइल बांटे तो क्या अपने जेब से थोड़ी बांटे, जनता के पैसे है, तो क्या ये तो जो कोष है ना राज्य का, उसको नुकसान है यार, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं। बात बताइए, अगर आपको लगता है वर्तमान विधायक कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर 4 बार उनको यहाँ का विधायक क्यों बनाया गया? देखो, नहीं, वो बात, मेरी बात सुनो। इसका कारण है क्या कि कुछ तो क्या लोग समझते नहीं है। देखो, आपको बता दूं, कई है ना, कई अब जैसे किसी बुजुर्ग को पूछो, हम तो साहब हमारे बाप दादा कांग्रेस को ही देते आए। अच्छा। तो ये भी आता है क्या, नई पीढ़ी नहीं देगी, आपको बता दूं। यहाँ पर जब बीजेपी का विधायक था 2013 से 18 तक, उनके कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ? हाँ, कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं। देखो, बसें चल गई, कई जगह हुआ, क्या अस्पताल सुधर गए, कई बातें हुई, ऐसी बात नहीं है। लगातार हम यहाँ पर जो है जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन से विधायक के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है। अब यहाँ की जो जनता है वो किसे अपना जो उम्मीदवार है वो चुनती है। आइए हम इनसे भी जानते हैं। हाँ, आप बता दीजिए। हाँ, बाबूलाल विधायक को जानना चाहते हैं हम तो। बाबूलाल नागर है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बाबूलाल नागर ही चाहिए हमारे को। बाबूलाल नागर ही आएगा। प्रेमचंद बेरवा 1 साल 5 साल में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ सर, और हम तो बाबूलाल नागर को चाहते हैं। बाबूलाल नागर ही आएगा हमें से। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर पेयजल की बहुत समस्या बताई जाती है, उसको लेकर समस्या तो देखो, बरसात के दिनों में सारी समस्या होती है, पानी की भी समस्या होती है, पानी भी भरेगा, रोडें फूटी हुई तो रोडें भी होगी। अब जिला हुआ तो सब कुछ कार्रवाई सब आगे बढ़ेगी। आप ये तो है नहीं है, कहीं पे भी ये जगह है या खड्डा है या कुछ है, वो तो रोडें वगैरह सब कुछ चलेगी, और ये तो जिला के कारण अब उन्नति होएगी। दरअसल भाजपा के साथ ही उनके क्षेत्र में पिछले चुनाव में चौथे नंबर पर रही हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी अपनी भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही बाबूलाल नागर और सचिन पायलट के बीच राजनीतिक दूरियों के कारण पायलट समर्थकों की दूरी का सामना भी नागर को करना पड़ सकता है। 2023 में चुनाव जो होने हैं उसमें जनता को ये तय करना है कि आखिर दूदू की विधानसभा सीट पर जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स।